देना, उसके लिए प्रार्थना करें। कथावाचक किसी को ये अगर लगता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी निजी विचार मुझे ये लगता है किसी पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कुछ लगता है का बयान तो ठीक है, हम विदेश में भी रहते वहाँ तो लोग नहीं निशाने पर क्या महसूस होता है सनातन की जो आप बात नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान। उनके बच्चों के संस्कार घटे, मोदी जी हैं महान, जिनका चला रहे हैं। हालत खराब हो जाएगी यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐलान कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐलान। सेफ सनातन, सेफ चिल्ड्रन। बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरीके के दृश्य आते हैं, क्या हृदय में आपके आता है वहाँ की यात्रा का सोचते हैं, मन में ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो 140 करोड़ हिंदू जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश 140 करोड़ जो हिंदू रहते हैं वो प्रोटेक्ट होता है, इसलिए तो हमें हिंदुओं को जगाना है। बांग्लादेश, फिजी, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, जहाँ जहाँ हिंदू रहते, बर्मा जहाँ हिंदू रहते, बाली यहाँ हिंदू रहते, वो हम सब सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हमें भारत को सुरक्षित करना। भारत है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू, और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू। इसलिए अब हम पुनः द्वितीय पद यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाल। 4 जुलाई को आपका जन्मदिन है। आखिरी सवाल है, तो हर आदमी जैसे नए साल में अपना कोई ध्येय बना लेता है कि ये करूंगा, क्या फंड लेंगे, क्या करना चाहेंगे? 28 साल की शादी हो रहे हैं आप, 4 जुलाई इस साल, हाँ 29 साल के, तो क्या सोचा जाएगा 30 के बाद पार करने से पहले? मन में क्या है धीरेन्द्र शास्त्री के? भारत हिंदू राष्ट्र हो, पद यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, हिंदुओं को जगा सकें, और बस यही हमारे मन में भाव है, और दूसरा कोई विचार नहीं है। और इस बार हमने कहा है तो हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें कथा जिनको भी मन में भाव हो से मुराद धार्मिक इतिहास है गवाह। आदम से लेकर कल की अवतार तक, अक्सा मस्जिद से लेकर के अर्श तक, अलिफ वाव मीम ओम से लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, हर नूर अवतार और किताब के मुताबिक 1,24,000 पैगंबरों ने, यानी पैगाम उस सर्वशक्ति का लाने वालों ने अपने अपने तरीके से कथाएं सुनाई, और जिनको कोई झुठला नहीं सकेगा। सबसे पहली कथा आदम के बेटों की देवताओं ने सूरा हज़र 18 पारा 14 के मुताबिक सबसे पहला कुरान दुनिया में लाया, और उनको सत्य असत्य, हक और बातिल, हराम और हलाल का फर्क बताया। यही फर्क हर युग में हर कथावाचक ने सुनाया। 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो हैं उस सर्वशक्तिमान ने पैदा होने से पहले मुकर्रर कर दी। रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरां भेजिया रब ने, कौन वक़्त नूए मोड़े। पहली कथा सतयुग में एक राजा की
इस जो मैंने HHAQ यूट्यूब के द्वारा अपना चैनल चलाया और इसमें पहली कथा ये जोड़े का विवरण सतयुग में सुनाया। एक राजा था, वो शिकार को गया। शिकार में जाकर के उनको रात हो गई और रात उनकी एक वहाँ घर देखा, वो चमारों का घर था। उस वक्त जात पात का इतना फर्क था कि कर्म से जात को पहचाना जाता था और जन्म से उसका अधिकार जताया जाता था। यानी कोई कर्म चमार का करता है तो उसको चमार बताया जाता था, और कोई कर्म चमार नीच का करता है और जन्म उसका ऊंचे घराने में हो जाता है तो वो ऊंच कहलाता था। रात पड़ गई उनको, तो एक चमार के घर में उन्होंने शरण ली और उन चमारों ने राजा साहब का बिस्तरा जो था दरवाजे के बाहर लगा दिया। अंदर जो थी वो चमारी जो थी वो बेचारी प्रसूता हो रही थी और वो बैठे रहे। और राजा साहब ने भी ये सुना हुआ था, वो ज्ञानी राजा था, कि ये तीन चीज़ें जो हैं कि मौत कहाँ होगी और विवाह किससे होगा, रिज़्क़ कहाँ खाना पड़ेगा और इज्जत कैसे बनेगी। अब विधि का खेल निराला है। जब विधि माता अंदर से बाहर आई तो राजा ने अपने ज्ञान के मुताबिक उसका बाजू पकड़ लिया कि कौन हो तुम। उसने बताया, मैं विधि माता हूँ, मैं जोड़ा तकदीर लिखती हूँ। कहा बताओ अंदर क्या पैदा हुआ। कहा लड़की पैदा हुई। कहा इसका आपने जोड़ा कहाँ लिखा। कहा एक महाराजा होंगे और उसके साथ इस लड़की की शादी होगी। राजा हैरान हुआ और दूसरे दिन अपने महल में चला गया और महल में जाकर के उस लड़की को अपने जलादों को भेजा और उस लड़की को उनसे मांगकर महल में लाने का हुक्म दिया। उन बेचारे गरीबों ने वो लड़की दे दी कि हमारी लड़की को महल में बुलाया जा रहा है। तो जलादों को बताया कि जाओ इस लड़की को काट करके फेंक आओ और मुझे दिखाओ वो तलवार जिससे तुमने काटा। वो जलाद चले गए दोनों और जाते जाते आगे बढ़ते गए। एक दूसरे को कहने लगे कि यार मैं तो काट नहीं सकता हूँ बच्चे को। दूसरा कहे मैं भी नहीं काट सकता हूँ। तो फिर कहा क्या करेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया कि तलवार को खून लगाने के लिए उसके पीठ पर कांटा लगा दिया तलवार से और उसको पत्तों के ऊपर रख करके दरिया में बहा दी। वो बहती बहती एक झीर था जो मछलियाँ पकड़ता था, उसके पास उसने जब जाल फेंका तो वो बच्चा जो था जाल में फंस गया। उस झीर की औरत जो थी वो राजा साहब के वहाँ नौकरी करती थी, रानियों के पास उनकी चाकरी करती थी। और रानी ने उसको बताया था कि देखो राजा मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं है, आप ऐसा करो कि कोई इंतज़ाम कर दो कि मेरे पास बच्चा हो जाए। तो उसने एक ड्रामा रचाया हुआ था कि जब भी रानी साहिबा आप ऐसा करो कि आप अपने पेट के साथ कुछ कपड़े बांध लिया करो और राजा को ऐलान कर दो
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो ऐसे करते करते वो करती रही। 9वां महीना लगा तो वो वक्त जो था वो मुकर्रर हो गया, और उसी वक्त वो झीर घर में आया और उसने बताया कि ये देखो मेरे को तो बच्चा मिला, बड़ा बहुत अच्छा है, किसी को बताना नहीं है आपने। उसने उसको बच्चे को उसमें बांधा और महल में ले गई, और जा कर के वो महल में उस रानी को दे दिया। रानी प्रसूता हो गई और राजा भी बड़ा खुश हो गया कि भाई मेरे लड़की हो गई मेरे घर में, तो बहुत अच्छी हो गई। अब वो राजा उसको पालता रहा और उसकी उम्र जो थी वो 18-19 साल की हो गई। तो वही राजा एक दिन शिकार को उस रास्ते से निकला, तो उसी रजवाड़शाही में, तो वहाँ ऊपर देखा झरोखे से एक लड़की देख रही है, तो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी और वो बिल्कुल ही आशिक हो गया। और उसने वजीर को और अपने सेनापति को कहा कि जाओ इनसे पता करो ये किसकी लड़की है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ के राजा की लड़की है। कहा इनसे दावत दे दो इनको कि भाई हम इस लड़की से विवाह करना चाहते हैं। डेट मुकर्रर हो गई, विवाह हो गया। और विवाह जब घर में ले गया तो रात को जब उसका बदन देखा तो उसको वो तलवार के निशान पीठ पर नजर आए। उसने उस लड़की से पूछा कि ये तेरी पीठ में क्या है। कहा ये मेरी माँ को पता है, मुझे पता नहीं। उसकी माँ को बुलाया गया कि अगर तू सच बताएगी तो मैं तुझे इनाम दूंगा, अगर तू झूठ कहेगी मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने सारी कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मैं झिरनी हूँ और ऐसे ये बच्चा मेरा पति लाया और उसने हमने वैसे ही उस रानी साहिबा को दे दिया। रानी ने पाला और राजा ने अपनी बच्ची बना करके इसको पाला, और जब आपने उसको देखा तो आप घर में लाए। अच्छा अच्छा। उस राजा ने जल्लादों को बुलाया, दोनों जल्लाद बुलाए और कहा अगर सच बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ ईज़ा नहीं पहुंचाऊंगा, अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। दूसरे जल्लाद खड़े कर दिए कत्ल करने के लिए, तो वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कहा राजा साहब हम सच बोलेंगे कि हम एक दूसरे को कहते रहे कि तुम काट दो इसको, तो हम काट नहीं सके, तो हमने ये आपको तलवार दिखाने के लिए ये चीरा लगा दिया इसके पीठ में। अच्छा अच्छा। तो उसको वो विधि माता का जो वो था वो याद आया और वो वक्त भी याद आया, और उसने उस रानी अपनी सास को बुलाया। वो सास आ गई। कहा आप मुझे सच बताएंगी कि ये लड़की आपके पास कहाँ से आई। कहा जी मैं मेरी लड़की है ये। कहा देखो मैंने आपको कह दिया कि मैं उस हद तक पहुंच गया हूं कि जो सच्चाई में जानना चाहता हूं, जो विधि का लेख में जानना चाहता हूं, जो विधाता की बात है मैं उसको पहचानना चाहता हूं, मैं ज्ञान रखता हूं, तो आप मुझे सच बता दो वरना मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। उसने सारी कथा बता दी और राजा ने वो लड़की, वो चमारों को जा कर के पूछा, वो बुलाए गए कि वो लड़की जो आपके घर में पैदा हुई थी वो आपने कहाँ डाली। कहा कि राजा साहब आपका नाम ले करके 2 आदमी आए और हमको डराया और वो यहाँ से ले गए थे और वो आपके महल में पहुँचाया, हमें नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है। राजा साहब ने अपने ज्ञान के मुताबिक उसको अपनाया
और यही किस्सा जब आखिरी अवतार के पास बात आई और उस वक्त अरब में कुरैशी में जाहिल व जालिम थे वो लोग, उनमें रिवाज था कि लड़की पैदा हो जाती थी उसको कत्ल कर दिया जाता था। अमीर लोग लड़की को कत्ल कर दिया करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया लोगों ने कि ये जो है अमीर लोग जो आपके कुरैशी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये लड़की को कत्ल कर देते हैं और गरीब लोगों की लड़कियों को पालते हैं और 6-7 साल से 8 साल की लड़की तक को वो बेचते हैं पेशा करवाने के लिए और इकट्ठा करते हैं। जब ऐसा हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 100 लड़कियों को आज़ाद कराया और 100 लड़कियों को आज़ाद करा करके उनका ब्याह कराया। तो लोगों ने अफवाह फैलाई कि अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे अपने जितने भी लोग हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए इन लड़कियों को छीन करके ले गए। ये हज़रत आयशा के साथ जब 7 साल की उम्र में निकाह कराया गया तो यही कारण था कि आपने अपने आप को पेश किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और 7 साल की उम्र में हज़रत आयशा का निकाह कराया। 9 साल की उम्र में जब वो बालिग हो गई तो उनके घर में भिजाया। ये था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और ये है वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान कि जो आखिरी नबी है उसकी किसी बात को झुठलाया नहीं जाएगा और ऐसा वक्त आएगा कि हर आदमी अपनी बात पर तरजीह देगा और अपने धर्म की परिभाषा अपने फैशन से बनाएगा, जैसे आजकल के फैशन को बनाया जा रहा है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, कुरान की बात को, वेद पुराण की बात को कोई भी बुला नहीं पाएगा। ऐसा ही वक्त हजूर के ज़माने में भी एक कथा, एक बड़े अमीर की कथा सुनाई। उसके घर में जब लड़की पैदा हुई, वो लड़की उसकी औरत ने छुपाई और दाई के पास भिजाई और उस दाई ने उसको पाला और वही राजा उसके ऊपर आशिक हो गया और उस दाई ने उसको नहीं दिया। जब नहीं दिया तो उसने उसको कत्ल करने की धमकी दी कि तुम मेरे साथ इसको ब्याह करने क्यों नहीं देती है। उसने बताया कि ये आपकी ही लड़की है। ये हजूर के ज़माने की बात है कि आपकी ही लड़की है। तो उसने उस लड़की को बुलाया और उसके भाई को कहा कि जाओ बेटा जा कर के जंगल में इस लड़की को काट दो। वो जा कर के जंगल में गया और उसको भाई बहन का प्यार नज़र आया। उसने कहा बहन मैं तुमको काट नहीं सकता। कहा अगर तू मुझे नहीं काटेगा तो हमारा बाप जो है जाहिल व जालिम है वो तुझे काट देगा। उसने कहा नहीं मैं तरतीब बनाऊंगा। उसने एक हिरनी को मारा और उसकी आंखें निकाली और जो उसके बाप की शर्त थी कि आंखें मुझे दिखाना और तलवार लेकर के उसने कहा तू जंगल में। वो जंगल में घूमती रही और जंगल में उसके कपड़े फट गए। कपड़े बगैर वो एक वृक्ष के नीचे पत्तों को ओढ़ करके छुप गई। उधर से एक राजा शिकार को आया था, उसने उस पर नज़र मारी। उसने कहा कि मैं नग्न हूँ, मैं आपको अपना आप नहीं दिखा सकती। तो उसने अपनी चादर फेंकी और उसने अपने ऊपर रखी और चादर रख के ये सब कुछ कराया। ये किस्सा आगे चलते चलते दोनों मेरे मुताले के मुताबिक दोनों में एक जैसा आया। जब वो लड़की को वो राजा ले गया, उसको ब्याह लिया, उसके 2 पुत्र हुए। फिर उससे कहानी पूछी कि तू है किसकी। तो उसने कहा कि मैं फलां शहर के राजा की लड़की हूँ। तो उसने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, आपको मैं आगे भेजूँगा। वज़ीर मेरा जाएगा, सेनापति जाएगा और मेरा काजी आपके साथ होगा आपकी हिफाजत के लिए और मैं पीछे से आऊँगा। जब वो लेकर के चले गए और रात हो गई तो जो
वजीर था उसने बिस्तरा जो था अपना तंबू जो था उसके तंबू के साथ लगा दिया, उसको रात आधी रात को जगा दिया और उसके साथ इरादा वसल का किया। जब इरादा उसका ऐसा बन गया तो उसने कहा कि मुझे हाजत हो गई है, मैं पहले अपना आप को पाक करके आती हूँ, फिर तुम्हारे पास आ करके उस काम को करती हूँ। वो वहाँ से भाग गई, वो पीछे दौड़ा मगर नहीं वो उसको पकड़ सका और उसने आ करके उसके एक लड़के को काट दिया, बड़े लड़के को काट दिया। वो दोबारा आकर के अपने तंबू में बैठ गई। दूसरे दिन बारी सेनापति की थी। सेनापति भी उसी इरादे से उसने ऐसा किया और उसने भी जब वो हाथ में नहीं आई तो उसको काट दिया। जब तीसरी रात आई तो वो काजी की बारी थी और वो वहाँ से भाग गई और भाग करके एक जंगल में छुप गई। वहाँ देखा तो 6 फ़कीर जो थे वो अपनी भिक्षा मांगने के लिए चले हुए थे, तो उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उन्होंने वो अपने कब्जे में ले ली और कहा देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, अब हम जाएंगे अपने बाप से पूछेंगे, हम एक आपस में वो लड़ पड़े। बड़े वाला कहे कि मैं इससे ब्याह करूंगा, छोटा कहे मैं करूंगा, उससे छोटा कहे मैं। लड़ते लड़ते वो उसको घर में ले गए। जब घर में ले गए तो घर में जा कर के उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे हमें मिली है। उनके बाप ने उनको एक सलाह दी कि देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको अपनी पत्नी बनाएंगे तुम लड़ते लड़ते आपस में मर जाएंगे, इसलिए तुमको मैं एक सलाह देता हूँ कि तुम्हारी बहन नहीं है, इसको अपनी बहन बता दो। ये अपनी बहन बता दी और उन्होंने अपनी बहन की तरह वो किया। तो वो जब भीख मांगने के लिए जाते तो उसने एक बात बताई कि जिस राजा के पास जाओ और राजा को बताओ कि हमारे पास हमारी बहन है जो कथाएं सुनाती है, अगर आप कथा सुनने के वो हैं इच्छुक हैं तो हम उसको लाएंगे। राजा ने कहा मैं कथा का बहुत इच्छुक हूँ, उसको ले आओ। वो एक दिन उसने कथा सुनाई, राजा तक पहुंचाई। दूसरे दिन कथा सुनाई तो उन वजीरों और सेनापतियों और काजी तक पहुंचाई। तीसरे दिन जब कथा सुनाई तो वो उसका खाविंद जो राजा था वो भी वहाँ मौजूद था और बाप भी वहाँ मौजूद था। और उसने अपने ऊपर जब ये कथा बनाई, अपना बुर्का हटाया और उनको अपना चेहरा दिखाया तो बाप ने गले लगाया और उसने जो दूसरा उनका पति था राजा, उसने उनको सजाए मौत दिलाई जिन्होंने ऐसा किया। तो ये जब ऐसा होने लगा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़कियों के कत्ल से उनको बताया, जो इनसे जना करे उनको संसार करने का हुक्म सुनाया। यानी मेरा कहने से मुराद ये है कि जो हमने ये अपना चैनल या अपना मुतालिया वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान समझाया, तो हमने अपनी पैटिशन 7 सूत्रीय के जरिए से इसी विषय पर मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मगर मोदी जी की नफ़रत ने ऐसे जो सनातनी हैं उनको अपना छोटा भाई बताया और अमित शाह जी को चाणक्य बताया। और उस चाणक्य के पास जब मैंने अपनी इस पेटिशन का उनके ही ज्ञापन का दोबारा बयान सुनाया तो उन्होंने अपनी नफ़रत के कारण हमारे जहां इनका एक एजेंडा था कि अगर एक मुसलमान हिंदू लड़की से अगर ऐसा करता है, लव जिहाद करता है,
तो तुम 100 के साथ करो। तो जब ये प्रक्रिया हमारे यहाँ दोहराई गई, 4 लड़कियों के साथ बलात्कार, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराया गया, तो उस व्यक्ति ने अमित शाह जी को बताया और अमित शाह जी ने हिमाचल के जो धोखेबाज, दगाबाज कांग्रेसी थे, 2 मुँहे सांप थे, उनको पैगाम भिजाया कि इसको किसी हाल में भी बचाना है। तो दल्ले और मुल्ले दोनों इकट्ठे हो गए और 4 मुल्लों ने ये उस लड़की के बाप को एक फ़ैसला सुनाया और उसके बाद पैसा खाया और इनका जो बीजेपी का फार्मूला है उसको अपनाया और उसको बरी कराया। बरी से मुराद कि उस मेरी पिटीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकाया और मुझे ही 4 बद औरतों से मुझ पर केस दायर कराया और जिसको 7 बार मेरे ही परिवार को मेरा दुश्मन बना करके मेरे पर हमला कराया। और ऐसे गद्दार मुसलमानों से जो मुल्ला मुनीर का कुरान जानते हैं और नजदी वहाबी, बातिल यजीदी, सुल्ला कुल्ली, राफजी, जिन्होंने सब ने मोदी मिशन के महामंत्री को झुठलाया और उनको गले लगाया और बोर्डों के अध्यक्ष बनाया, उनको तिलक लगाया, यही आज तक वो चल रहा है। तो जो आज धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, जो बगैर संविधान के बदलने ऐलान हो गया, बगैर संविधान में मुसलमानों को कोई हकूक़ देने के मुसलमान से इतनी नफ़रत का पैगाम दिया, तो कुरान की उसी आयत के मुताबिक मैं ये साबित करता हूँ कि ये सत्य सनातन को जानने वाला नहीं, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बनाने का इसका एक अभियान है और हिंदू को जगाने का। मगर हिंदू ऐसे नहीं जागेगा जिस तरीके से ये जगा रहा है। संस्कृति को जगाना पड़ता है, हिंदुत्व को जगाने से। जिस तरीके से इन्होंने शिया ने सुन्नियत को जगाने के लिए सुन्नी उसको मरवाया था सद्दाम हुसैन को, उसी तरीके से अगर कोई धर्म के नाम पर अधर्म करेगा तो वो अपने आप को ही मरवाएगा और अपना ही सत्ता पक्ष को गंवाएगा। मैं मोदी जी महान कहता हूँ। मैं फिर आवेदन अपनी पिटीशन के जरिए कहता हूँ कि मेरी पिटीशन की CBI जांच कराई जाए और मुझे ये बताया जाए कि जो मुसलमान ये कहे कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, ये संविधान हमें जान से प्यारा है, उनके बारे में आपने क्या सोचा? जय बापू, जय भीम, जय संविधान।